स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा एक डाउन पुश आया है, करीब करीब 24,131 और 7 अंक नीचे, बट निफ्टी बैंक 49,700 के स्तर पे ऑलमोस्ट डेलो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। इस बीच हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की घड़ी में आज देवेंद्र चौकसी जुड़ चुके हैं। अब देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और इंटरेस्टिंग रहा आई थिंक वो जो वीकेंड पे सैटरडे नाइट का जो डेवलपमेंट था, जो संडे और इनफैक्ट मंडे बाजार में एक स्टेबिलिटी आने की कोशिश करी, बट क्लियरली आई थिंक दैट इशू, वो उस इशू ने एक ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बीच में एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया है। कल भी ऐसा रहा, आज भी आई थिंक ये एक्सपायरी थोड़ा सा हमको बचा रही है, अदरवाइज सेंटिमेंट लो ही लग रहे हैं। देवेंद्र जी, ये नॉर्मलिटी जो है वो कब तक आएगी, और आपको लगता है कि अभी इस इशू को लेकर बाजार थोड़ा सा टाइम स्पेंड इस रेंज में करे? आपका व्यू? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। आई थिंक एक तो सबसे पहले ट्रंकेटेड वीक है, सो सर्टेनली आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू बी सीइंग इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, स्टॉक पार्टिसिपेशन। दूसरी तरफ हम बाजार के अंदर देख रहे हैं कि आई थिंक सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन की प्रक्रिया अभी चालू है, बिकॉज ज्यादातर कंपनी के जिसके नतीजे आ चुके हैं उनके अंदर डेफिनेटली आई थिंक द प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रोक रोटेशन ऑफ मनी इज नाउ ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। तीसरी चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये साल के अंदर अभी हाई बेस इफेक्ट रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई है। गए साल के अंदर एक ऐसी परिस्थिति थी कि जिसके अंदर लोअर बेस के ऊपर हायर ग्रोथ दिख रहा था। आज की तारीख के अंदर हायर बेस के ऊपर जो ग्रोथ दिख रहा है वो मॉडरेट ग्रोथ दिख रहा है। सो ऑब्वियस है कि जो वैल्यूएशंस कंपनी के जो दाम है कंपनियों के, वो दाम शायद थोड़े बहुत करेक्ट होने जरूरी बनते हैं, बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज अ हायर कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ। इस साल के अंदर ग्रोथ assumption itself is I think taper it down. So मेरा ऐसा मानना है कि to a greater extent because of this reason मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना संभवित है। और जो स्टॉक के अंदर हाई पी है, जहाँ पे हाई वैल्यूएशन है, वो सबसे पहले आई थिंक सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन के दायरे में अंदर एंटर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक करंट मंथ इज लाइकली टू गो लाइक दिस ओनली, क्योंकि काफी हद तक आई थिंक पोर्टफोलियो चर्निंग का प्रोसेस चालू है, इंक्लूडिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड ऑल्सो। जहां तक जो इंडेक्स स्टॉक का सवाल है, फ्रंटलाइन स्टॉक का सवाल है, वो स्टॉक के अंदर मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, बिकॉज आई थिंक दोज कंपनीज आर रिलेटिवली नॉट प्रीमियम प्राइस्ड। आई थिंक दे आर बेसिकली आई थिंक प्राइस बेटर देन आई थिंक दी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि बड़ी कंपनियां हैं जिसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, तो वहां पे शायद बाइंग रिटर्न हो सकता है इन अ क्विक सक्सेशन। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये करेक्शन इन द प्राइस या फॉल इन द प्राइस मे बी ड्यू टू द एमएससीआई काइंड ऑफ इंडेक्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये करेक्शन इन द प्राइस फॉर द लार्ज कैप कंपनीज, पर्टिकुलरली जो निफ्टी 50 के अंदर है, उनके लिए आई थिंक शायद एक करेक्शन इन द प्राइस विल बी अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। अच्छा देवेंद्र जी, जो एक दो स्पेस ऐसे थे जिनको हम काफ़ी हाई पी पर एंटरटेन करते थे, रियल एस्टेट एंसिलरी में, इस बार उनमें कूलिंग ऑफ बहुत अच्छी हुई है, और मेरे ख्याल से ऐसी कूलिंग ऑफ फर्स्ट या सेकेंड टाइम इनके एंटायर करियर में हो रही है। लुक एट एस्टेल इन 2 सेशंस 3 सेशंस, और इनफैक्ट एंटायर वीक बहुत शेडिंग हुई है यहाँ पर देवेंद्र जी। सेम इज़ द केस विद पॉलीकैब। नंबर्स अच्छे नहीं थे, मार्जिन्स पे प्रेशर था, क्लियरली विजिबल था, वॉल्यूम्स थोड़े से कम हुए थे। आपका टेक इस वक्त पॉलीकैब पे, एस्ट्रल पे, और स्पेशली दिस रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस? आप जो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस की हम जो बात कर रहे हैं, एंसिलरी कंपनीज टू अटैच टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट, उनके अंदर मैं कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं देख रहा हूँ। सबसे पहली बात, आई थिंक द नेम्स व्हिच यू मेंशन दे आर एक्चुअली गुड कंपनीज। हाउएवर, जैसे पहले भी हम लोग ने पास में बात की कि गुड कंपनीज बट एट अ प्रीमियम प्राइस। ये प्रीमियम प्राइस की जो इम्पैक्ट है वो करेक्शन होनी जरूरी बनती है, बिकॉज दोज इन्वेस्टर्स स्ट्रोक ट्रेडर्स जिन्होंने कंपनी के अंदर बेस्ड ऑन द नैरेटिव जिन्होंने स्टॉक बाई किए, जिन्होंने कंपनी के फंडामेंटल को ध्यान में नहीं रखा है और खाली नैरेटिव के अंदर स्टॉक बाई किए, वहां पे उनको शायद थोड़ी तकलीफ आ सकती है, बिकॉज आई थिंक दे विल फाइंड देमसेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टॉक प्राइस। मैं मानता हूं कि अगर पॉलीकैब और अस्ट्रल जैसी कंपनी के अंदर प्राइस करेक्शन आता है, इट वुड बी एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये प्राइस करेक्शन बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी रिमेन्स एब्सोल्युटली इंटैक्ट।
correction in the price would bring good amount of investors into the company once again afresh, and that is where I think I would like to put my money behind it. एक अच्छा correction के बाद I think again these companies could be probably relooked at from the investment point of view. वीरू मेंशन कर रहे थे देवेन कि कुछ ऐसी कंपनियां जिसके हाई पीस को हमने काफ़ी एंटरटेन किया है, उसमें रियल एस्टेट की तो बात आप कर ही रहे हैं, लेकिन डिफेंस कंपनियां भी शामिल होती हैं और आपकी रेलवे कंपनियां भी शामिल होती हैं। कंसिडरिंग कुछ स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है, आपका रुझान क्या रहेगा? क्या कुछ और करेक्ट होती हुई दिखाई दे सकता है ये पॉकेट, स्पेशली ऑन द डिफेंस साइड? क्योंकि रिजल्ट्स हैज बीन लार्जली अ मिक्स्ड बैग। कुछ देर पहले हमने मस्गांव के नंबर्स देखे, अच्छे थे, हाल का परफॉर्मेंस ओके था, लेकिन पिछले हफ्ते बीडीएल ने बहुत निराश किया, गार्डन रीच वाज ओके, नथिंग ग्रेट टू राइट होम अबाउट। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हर्षदा, एक्चुअली स्पीकिंग आई थिंक यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो अभी करंट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर अ बंच ऑफ इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स स्ट्रोक ट्रेडर्स जो आई थिंक मार्केट के मोमेंटम के साथ में जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट हियर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये कंपनी के जो दाम बढ़े हैं, जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, रेलवेज की बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, कंपनीज विच आर कनेक्टेड विद बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट उसकी बात कर रहे हैं, ये जो बिजनेस के अंदर हम लोग आगे का प्रक्रिया देख रहे हैं, उसके अंदर ये कंपनी के बिजनेस को कोई हिसाब से मैं नेगेटिव नहीं गिनता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिजनेस विजिबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल। ओनली क्वेश्चन जो हमने पास में भी बहुत टाइम डिस्कस किया है इज ऑन वैल्यूएशन। अगर आप कोई अच्छी कंपनी को बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन दोगे तो डेफिनेटली आई थिंक उसके ऊपर आपका ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, एंड ग्रोथ कैन नॉट हैपन बिकॉज मार्केट इज गिवन अ प्रीमियम वैल्यूएशन। एक 11-11.5% का सपोज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आता है, रियल एस्टेट करीबन 15% से 17% के बीच में बढ़ता है। अगर उसके साथ में जो जुड़ी कंपनियां है वो शायद सपोज 20% से बढ़ती है, अगर आप वो कंपनी को 60 का पी दोगे तो दैट मीन्स योर एजम्पशन इज दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू डबल द मनी इन लेस देन 1.5 ईयर टाइम, विच इज नॉट द रियलिटी। ये 3 साल में होने वाला है पैसा डबल, प्रॉफिट का बेस 3 साल में बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ 20% ग्रोथ काइंड ऑफ। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये करेक्शन बहुत इंपरेटिव है, जरूरी है हेल्दी मार्केट के लिए। मे बी जो इम्पेशेंट लोग हैं वो मार्केट में से अपना माल छोड़ देंगे, एंड जो पेशेंट इन्वेस्टर है उसके वहाँ आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी बनेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आई थिंक वन शुड वेलकम दिस काइंड ऑफ अ प्राइस करेक्शन इन द मार्केट। इस बीच अनुज को एक काम था वैसे काम के लिए अनुज कहते हैं। अनुज आप जल्दी आ गए। नहीं वीरू, असल में इंडेक्स क्या में है, ना मेरे को मैं सोचे कहाँ छोड़ गए होंगे आप। मुझे फीलिंग आ रही थी कि इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा वो काम निपटाने का, और मैं वो निपटा के आ गया। और जहाँ पर मैं छोड़ के गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी को, वहाँ से आपने और हर्षदा ने इसको एक पॉइंट भी वो वहीं का वहीं पर निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा आज एकदम टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन है। चलिए एक काम करते हैं। देवेन गुड आफ्टरनून। देवेन एक चीज़ जो आपसे पूछनी है मुझे, HDFC बैंक अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि फाइनली वो MSCI वाला फैक्टर भी आ गया। अब क्या ये स्टॉक यहाँ से अपनी अंडर परफॉर्मेंस खत्म करेगा या अभी भी अंडर परफॉर्मर ही रहेगा? आपका क्या व्यू है? Yeah, Anuj, I think good question. Based on my understanding on the subject, जब भी कोई कंपनी MSCI जैसे इंडेक्स में से एक्सक्लूड होती है तो उसके अंदर से कौन बाहर पहले निकलता है? जो ट्रेडेड फंड है वो सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज उनका काम ही है आई थिंक टू गेट आई थिंक द ट्रेडिंग पोजीशन टू द मार्केट, तो निकल जाते हैं। एंड आई थिंक हु एंटर्स इनटू दिस पर्टिकुलर काउंटर? द इन्वेस्टर्स एंटर्स इनटू द काउंटर। इन माय व्यू पॉइंट, बीइंग अदर फंडामेंटल्स रिमेन सेम, उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं। prospects for banking sector as a whole I think remains absolutely convincing to me. Save except I think the situation of cost of deposit in that given period, but वो भी लंबा टाइम के लिए नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर अच्छी है, एंड इफ यू कैनॉट बाय बैंक्स लाइक SBI and HDFC बैंक इन करंट टाइम्स, probably I think when the market starts trading at premium, जब भी मार्केट को प्रीमियम में ट्रेड करना शुरू करेगा तभी ये कंपनियां एक्सपेंसिव बनेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिकॉज देयर फंडामेंटल स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग, I would probably go for it. मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस करेक्शन आता है, then becomes an investment opportunity for investor in counters like HDFC Bank, in counter like SBI, for that matter ICICI, Bajaj Finance,
These are some of the names I think which have proven business model. So उसके अंदर I think मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं दिखती है. On the contrary, I think price correction is a big opportunity for investors. ओके, केमिकल स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आई आरती इंडस्ट्रीज की उस कॉन कॉल के बाद देवेन, आपने कैसे रीड किया इसको और क्या आप यहाँ पर कोई स्टॉक बाय करेंगे? So जो केमिकल कंपनीज के नतीजे भी अनुज आए हैं उसके अंदर थोड़ा मिक्स है. I think in some of the companies cases, I think the pipeline inventory is cleared, and as a result of which, I think they don't have the overhang of high cost of material in their pipeline. Because of which, I think ये अगले समय के अंदर उनको अभी profit margin protect वैसे दिख रहा है. At the same time, I think demand scenario remains by and large very robust, I think, for most of the companies. In fact, every single company is basically talking about, I think, better times going forward for them. So मैं ऐसा समझता हूँ कि selectively, I think some companies will remain good. Within our selection criteria, I think we have found few companies interestingly positioned, and one among them is PI Industries. हमें ऐसा लग रहा है कि I think this particular company के अंदर आगे आने के समय के साथ में एक अच्छी opportunity बनती है because of their business per se itself, and at the same time I think their customers are now picking up the material which is giving them the better amount of runway for the purpose of I think seeing the growth. So I guess I think this is a company which one can look at. Similarly, there are other companies in the chemical segment particularly. Maybe I think though it is not directly connected to the specialty chemical, but still I think in pharma segment with API business, DVs could become I think one of the better choice for investors. Rest of the other smaller companies, they are still vulnerable. We also looked at likes of SRF, I think promising, but at the same time, I think the commoditized margin के कारण शायद इतना ग्रोथ इमीडिएटली नहीं देखने मिले ऐसा हमें लग रहा है. बट फिर भी आई थिंक दिस कंपनी लुक्स इवन लिटिल बिट मोर प्रॉमिसिंग देन व्हाट इट वाज बिफोर इन लास्ट 2 क्वार्टर्स. सो मे बी सिलेक्टिव कंपनीज का ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना. देवेन, कोई विचार आपके रीसेंट लिस्टिंग्स पर? कल हमने 2 धमाके देखे, यूनिकॉमर्स और ऑफ कोर्स ब्रेन बीज. उससे पहले ओला इलेक्ट्रिक, और ओला इलेक्ट्रिक में हम सब जानते हैं लिस्टिंग के बाद बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है, भले एक बहुत ही शांत लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी. कुछ पिक किया है इन तीनों में? So Arshad, I think each of the companies have a unique business model to talk about, and certainly I think they are the ones. I think that is why one of the reason for which कि जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर वो ये नए आइडियाज को चेस कर रही है. आज की तारीख में कोई भी नए फंड के अंदर इंक्लूजन लाना है कोई भी स्टॉक का, they definitely want I think a different kind of a space. They don't want to see the same kind of a space in which they want to increase the exposure. So to a greater extent, I think likes of Ola, likes of e-commerce, likes of Sky, I guess I think these kind of companies, they remain relatively a different kind of a business model, which is why उनका पोर्टफोलियो के अंदर समावेश हो रहा है. अगर ये कंपनी के अंदर इमीडिएटली प्रॉफिट आने की कैसे संभावना बनती है, one can't even argue for it at this point of time. Maybe couple of quarters after, it will be more meaningful discussion after we understand from management all of these issues. But overall, I think for the sake of creating exposure, I think money is going into these companies. चलिए देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पर अपना व्यू शेयर किया. आपने बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए अभी काम करते हैं यहाँ पर